हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर में जहाँ हम पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा कर रहे थे और पार्ट ऑफ स्पीच में हम प्रीपोजिशंस के ऊपर टेकअप कर रहे थे और बहुत सारे प्रीपोजिशंस अपन ने टेकअप कर भी लिए थे। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा आपको, बिफोर, आफ्टर, बिलो और अंडर। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले बिफोर। जैसे कि आप सभी को पता होगा बिफोर का मीनिंग होता है पहले या से पहले। आफ्टर का मीनिंग होता है से बाद या के बाद। ओके। बिलो का मीनिंग होता है से नीचे और अंडर का मीनिंग भी होता है नीचे या के नीचे। ओके। तो इस तरह से हम आज वन बाय वन करके इन प्रीपोजिशंस के ऊपर टेकअप करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट जो है बिफोर की बात करते हैं अपन। बिफोर एनी नाउन। कोई भी कार्य किसी नाउन, प्रोनाउन से पहले हो। कोई भी कार्य किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले हो। पहले का मतलब किसी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो। किसी एक कार्य से पहले अगर दूसरा कार्य हो तो उस पहले शब्द को एक्सप्रेस करने के लिए, वो कार्य किसी सर्टेन वर्क से, किसी सर्टेन फंक्शन से पहले हुआ है, पहले एक्ट हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? प्रीपोजिशन बिफोर का। इज दैट क्लियर? तो देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे सूरज प्लेड the game before राम। सूरज प्लेड द गेम बिफोर राम। सूरज ने राम से पहले गेम खेला। सूरज ने राम से पहले खेला। तो देखिए, बिफोर राम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ये बिफोर शो कर रहा है कि इस राम से पहले कार्य किया है किसने? सूरज ने। ओके, नेक्स्ट। He took food before I entered before I entered the room। देखिए, he had taken food before I entered the room। उसने मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले खाना खा लिया था। ओके, he had taken food, उसने खाना खा लिया था। before पहले। अब पहले किसके? देखिए, यहाँ पे पहले था किसी नाउन के पहले। यहाँ पे आगे है ना, सेंटेंस नहीं है, किसी नाउन से पहले। नाउन इसने भी वही काम किया था, है ना। यहाँ पे फंक्शन अलग अलग हैं, यहाँ पे एक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे खाना खाने का एक्शन है और यहाँ पे एंटरिंग, रूम में एंटर करने का एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पर एक्शन सेम था, इसलिए सिर्फ हमने लिखा क्या? नाउन, राम। सूरज प्लेड द गेम बिफोर राम।
राम से पहले, राम ने भी गेम खेला था, राम से पहले किसने खेला? सूरज ने। ओके, तो बिफोर राम। यहाँ पर क्या है? ही हैड टेकन फूड बिफोर आई एंटर्ड द रूम, मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसने खाना खा लिया था। ओके, तो देखिए बिफोर आई एंटर्ड, यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट है, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए आया है बिफोर। तो किसी एक्शन या किसी नाउन से पहले एक्शन को शो करता है, एक्सप्रेस करता है बिफोर। ओके, एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपन। यू came before time, you came before time, तुम समय से पहले आए, तुम समय से पहले आए, बिफोर टाइम, से पहले। ओके, या यू कैम बिफोर मी, यू कैम बिफोर मी, तुम मुझसे पहले आए। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, समय से पहले आए या मुझसे पहले आए। किसी नाउन से पहले आ सकता है, किसी पहले दिखाने के लिए, पहले शब्द को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी एक्शन को पहले होना दिखाने के लिए हम किसी नाउन से पहले भी लिख सकते हैं, किसी प्रोनाउन से पहले भी लिख सकते हैं, और किसी एक्शन से पहले भी हम बता सकते हैं। तो ये था आपका बिफोर। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ द प्रेपोजिशन बिफोर। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड यूज की। देखिए बिफोर का मीनिंग और होता है एक के सामने। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष या सामने होता है, समक्ष अक्ष के सामने, के सामने होना, जैसे हम कहें the student was standing before the headmaster. The student was standing before the headmaster. विद्यार्थी जो था वो हेडमास्टर के सामने खड़ा था। ओके, तो बिफोर मतलब के सामने। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, तो आमने सामने होने के लिए उसके लिए हम यह यूज क्या करेंगे? बिफोर। ठीक है, या हम कहें द अक्यूज्ड was presented before the judge. The accused was presented before the judge. आरोपी को जज के समक्ष पेश किया गया, जज के समक्ष, बिफोर द जज, बिफोर द हेडमास्टर। इज दैट क्लियर? तो बिफोर का मीनिंग होता है के सामने, के समक्ष, और पहले जो यूज था इसका वो अपन ने देखा था, बिफोर का मीन था पहले, के पहले, या किसी कार्य को करने से पहले या किसी व्यक्ति से पहले कोई भी कार्य करना। ठीक है ना? तो ये था स्टूडेंट्स आपका बिफोर। ओके, नाउ वी टेक अप फॉर द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज आफ्टर। देखिए आफ्टर क्या होता है? के बाद। ठीक वैसे ही जैसे अपन ने बिफोर का यूज देखा पहले के अर्थ में, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति से पहले या किसी एक्शन से पहले की अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर का यूज होगा, और वो कैसे होगा? सी केम इन द रूम आफ्टर मी।
मेरे बाद, शी कैम इन द रूम आफ्टर मी, या हम कहें दे प्लेड फुटबॉल आफ्टर we had gone. They played football after we had gone. देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें आफ्टर और बिफोर को इस तरह से यूज किया जाता है जहां पर एक तरफ होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. इट मीन्स एक तरफ होता है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो इस तरह से देखिए, दे प्लेड फुटबॉल आफ्टर वी हैड गॉन. उन्होंने फुटबॉल खेला आफ्टर वी हैड गॉन, हमारे जाने के बाद, जब हम चले गए थे तो उसके बाद में उन्होंने फुटबॉल खेला. इज दैट क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स आपका आफ्टर. ठीक है, ये यहाँ पर यूज होगा किसी कार्य को बाद में करने के लिए, किसी एक नाउन के या प्रोनाउन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसके बाद में अगर कोई दूसरा एक्शन होता है तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, आफ्टर. और ठीक इसी तरह से एक्शन के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो सेकंड यूज़ है आफ्टर का, वो होता है पीछा करना या पीछे आना. देखिए, the cat ran after the rat. The cat ran after the rat. कैट जो है वो रैट के पीछे दौड़ी, या उसने एक तरह से फॉलो करना, फॉलोइंग, उसको फॉलो करना या चेस करना. आफ्टर, द कैट रैन आफ्टर द रैट. ओके, many players ran after the winner. आफ्टर द विनर, विनर जो था उसके पीछे बहुत सारे लोग दौड़े, बहुत सारे प्लेयर जो थे वो दौड़े. ओके, तो कहने का मतलब यह है के पीछे होना ये भी आफ्टर से एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को, यहाँ पर जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस जो था आफ्टर मी, इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, शी कैम आफ्टर आई हैड गॉन. मेरे जाने के बाद वह आई. या हम ये कह सकते हैं, अगर इसको फॉलोइंग के अर्थ में लिया जाए, शी कैम आफ्टर मी, वह मेरे पीछे आई. तो कहने का मतलब क्या है, वह मेरे पीछे आई, मेरे पीछे पीछे उसने मुझे फॉलो किया. इज दैट क्लियर? तो ये था आपका स्टूडेंट्स आफ्टर. ठीक है, अब हम बात करेंगे बिलो. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिलो मीन्स होता है नीचे, और हम इसे कहेंगे से नीचे. देखिए, हमने जब बात की थी, हमने प्रेपोजिशन पढ़ा था अबव. तो देखिए, जस्ट अपोजिट होता है अबव का अपोजिट, अपोजिट ऑफ अबव. और अबव था से ऊपर, इसका मीनिंग था से ऊपर या से अधिक. ओके, और बिलो का मीनिंग है से नीचे या से कम. कहने का मतलब किसी सर्टेन पॉइंट से नीचे होना, किसी सर्टेन पॉइंट से कम होना. ठीक है, तो से नीचे. अब देखिए, द स्मॉल पिक्चर
is below than the bigger one. The small picture is below than the bigger one. स्मॉल पिक्चर जो है वो नीचे है किससे? बड़ी वाली तस्वीर से। बड़ी वाली जो पिक्चर है उससे कहाँ है? उससे नीचे है, उसके कंपैरेटिवली कहाँ है? नीचे है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के मतलब यहाँ से नीचे दिए हुए, जहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहाँ से नीचे दिए गए क्वेश्चंस के क्या दीजिए? आंसर दीजिए। गिवन बिलो, ठीक है, जहाँ से इस स्टेटमेंट से नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर आप दीजिए। तो बिलो एक सर्टेन लेवल से नीचे की बात हो रही है, ठीक है, से नीचे। ठीक वैसे ही नीचे के अर्थ में, ठीक है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं बिलो द रैंक, बिलो poverty line, below the status, below the mark, below the level। तो देखिए बिलो द रैंक, इस रैंक से या जो भी रैंक है उससे नीचे होना। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बीपीएल जो है वो क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन वो एक सर्टेन लाइन है जिसके ऊपर है ना अबव पॉवर्टी लाइन होता है और नीचे जो है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का मीनिंग क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा से नीचे। तो एक सर्टेन इमेजिनरी लाइन है गरीबी रेखा, उससे अगर नीचे है तो फिर उसे बीपीएल कहा जाता है, ठीक है। तो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो द स्टेटस, इस स्टेटस से इस स्तर से नीचे, बिलो द मार्क, इस निशान से नीचे, ओके, बिलो द लेवल, जो भी लेवल है, वाटर का लेवल है या किसी भी वस्तु का किसी चीज़ का लेवल है, तो उस लेवल से एक सर्टेन लेवल से नीचे, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर is below the average, below the average, the temperature is below the average, कि एवरेज औसत से, जो भी टेम्परेचर है औसत, औसत से कहाँ है? नीचे है। टेम्परेचर जो है वो एवरेज से कहाँ है? नीचे है। तो ये जो है बिलो जो है वो एक सर्टेन लेवल से, एक पॉइंट से नीचे की बात को एक्सप्रेस करता है या शो करता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम बात करेंगे तो देखिए टेम्परेचर, मेजरमेंट, रैंक, पोस्ट, इन सभी में नीचे होना, नीचे होना किससे एक्सप्रेस किया जाएगा? बिलो से। और देखिए इनमें है ना जो भी जिन दो नाउन्स की अपन बात करेंगे, जिन दो लेवल्स की अपन बात करेंगे, उनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन या उनमें रिलेशन होना आवश्यक है, उनमें रिलेशन होना जरूरी है। हम जिन दो वस्तुओं की बात करते हैं, दो पिक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक पिक्चर से नीचे दूसरी पिक्चर है, इज दैट क्लियर?
ठीक इसी तरह से टेम्परेचर की हम बात करें तो कल का टेम्परेचर वो आज से ज़्यादा है या कम है, जो भी है कम है, तो वो टेम्परेचर की ही बात हो रही है, क्योंकि दोनों स्थितियों में हम क्या शो कर रहे हैं, रिलेशन शो कर रहे हैं। ओके, रैंक की बात करें तो जो भी रैंक है हेडमास्टर की, टीचर की पोस्ट जो है वो हेडमास्टर से नीचे है। तो कहने का मतलब रैंक में अगर बिलो की बात करें तो वो एक ही कम्युनिटी है, एक ही जो वो एक रिलेशन है, एक रिलेशन शो कर रहा है कि एक ही तरह की स्थिति है, एक ही तरह के स्टेटस के अंदर किसी वस्तु का, किसी नाउन का कम होना, रैंक में कम होना या अधिक होना, कम होना वो किससे, बिलो से शो करते हैं। ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर है, मेजरमेंट है, रैंक है, पोस्ट है, इन सब में कम होना हम बिलो से एक्सप्रेस करते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये है आपका बिलो। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, अंडर। अंडर देखिए, अंडर का मीनिंग भी होता है स्टूडेंट्स नीचे, और ये होता है, हमने पहले जब ओवर पढ़ा था तो बात की थी इस बारे में कि ये ओवर का अपोजिट होता है। अंडर जो है वो किसका अपोजिट होता है, ओवर का अपोजिट होता है। और एक डायग्राम के माध्यम से हमने बात भी की थी कि ये जो कंडीशन है वो ओवर होती है, ये कंडीशन है वो अंडर होती है, ये कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये अबव होती है, और ये कंडीशन है वो बिलो होती है। ठीक है, तो अब देखिए ओवर में क्या है, ओवर में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ओवर अंडर में, सॉरी, कहने का मतलब नीचे की स्थिति को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडर का। और इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, मतलब किसी जिस वस्तु के नीचे की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेस के नीचे की हम बात कर रहे हैं, उससे वह जो नाउन है वो टच नहीं करता। ठीक है, जैसे दे टुक shelter under the roof. Under the roof. They took shelter under the roof. उन्होंने छत के नीचे शरण ली. took shelter under the roof. under the roof. तो under the roof देखिए छत के नीचे शरण ली, तो छत है ना ऊपर है, हमारा उससे कोई फिजिकली हम उससे कांटेक्ट में नहीं हैं, हम उससे कवर्ड हैं, तो अंडर द रूफ ये सबसे नीचे की सिचुएशन है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, he was tired and rested under the tree. वह थक गया था और उसने पेड़ के नीचे आराम किया, रेस्ट किया. He was tired and rested under the tree. Under the tree. Under पेड़ के नीचे. तो देखिए पेड़ के नीचे इसका मतलब क्या है? इन द शेड, छाया में उसने क्या किया? आराम किया. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अंडर है जो वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका अंडर. इसमें कांटेक्ट जो है वो फिजिकल नहीं होता है, इसमें टच की जो स्थिति है वो नहीं दिखाई जाती है, और सबसे नीचे की स्थिति में यह होता है. ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए इन्हीं के एक होता है ठीक इसी तरह से एक और प्रीपोजिशन होता है जो होता है अंडरनीथ.
अंडरनीथ का मतलब भी होता है नीचे, और अंडर और अंडरनीथ जो है ये बिल्कुल मोर कैजुअल ये यूज़ होता है। वैसे जनरली इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, कोई ख़ास डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, और अंडर की तरह ही आप अंडरनीथ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अंडर जो है उसमें जो फिजिकल कांटेक्ट है वह नहीं होता है, और अंडरनीथ में फिजिकल कांटेक्ट होता है। अंडरनीथ में फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो देखिए इसमें इसका एग्जांपल की बात करें, द बेबी was sleeping underneath the blanket, underneath the blanket के नीचे। किसी चीज़ को एक तरह से कवरिंग की बात है, अगर कवर करके किसी कोई फिजिकल उसका कांटेक्ट है किसी वस्तु का, अंडरनीथ द ब्लैंकेट, बच्चा कंबल के नीचे सो रहा था। कंबल के नीचे का मतलब है कंबल उसके ऊपर है ना, यूँ छत की तरह तनी हुई नहीं थी, कंबल जो है उसके ऊपर रखी हुई थी, तो वो फिजिकल कांटेक्ट में था उस ब्लैंकेट के। तो इसलिए हमने कहा द बेबी वॉज स्लीपिंग अंडरनीथ द ब्लैंकेट। इज दैट क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स आपका अंडरनीथ। अब हम बात करेंगे बीनीथ। देखिए बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे या अंदर। तो जैसे बिलो है, एक है बीनीथ। बिलो में जैसे हमने बताया से नीचे, ये कोई सिचुएशन है, यह है बिलो, इसके नीचे ये कोई सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम कहेंगे बिलो। इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर वस्तु के नीचे, इस पर्टिकुलर वस्तु के नीचे, ये टच में नहीं है, बिलो है। ठीक है, और बीनीथ का मतलब है, ये भी ठीक वैसे ही अंडरनीथ की तरह यूज होता है। बीनीथ मतलब जहां पर टच होकर के नीचे की स्थिति हो। जहां पे टचिंग की स्थिति हो वहां पर यूज होगा बीनीथ। ठीक है, और दूसरे सेंस में हम बात करें, अगर हम दूसरे सेंस से बात करें तो अंतर्निहित भाव के लिए बीनीथ यूज होता है। ठीक है, ही हैव a great love beneath, he have a great love beneath, अंदर उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो देखिए ये beneath जो है ये ठीक बिलो की तरह ही काम करता है, जिसका मतलब होता है किसी के अंदर होना या किसी के नीचे होना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके 4 प्रीपोजिशन, और उनके साथ में हमने 2 प्रीपोजिशन और छोटे छोटे देखे हैं, जो अंडर था, बिलो, आफ्टर और बिफोर। साथ में हमने अंडरनीथ और जो बीनीथ है इनके ऊपर भी चर्चा की है। तो देखिए ये थे आपके 4 प्रीपोजिशन, और इसके बाद में जो अगले प्रीपोजिशन होंगे उनको लेकर के हम एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।